Dear students, in last video we started chapter 1 generation gap or generation gap, and in this video we will continue that chapter. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि डिनर करने के बाद मैगी अपने वापस रूम में जाती है और अपने कंप्यूटर पे जो पिक्चर स्क्रॉलिंग करते रहती है उसको फिर कंटिन्यू करती है. All this while there was no trace of Ron leaving his room as he was still glued to his latest game. It was 7 o'clock when Ron and Maggie were once again shaken out of their reverie as they heard their mom calling them. इन सब के बावजूद रॉन का कोई पता नहीं चल रहा था. वो अपने रूम में ही एकदम चिपका हुआ था अपने लेटेस्ट गेम के साथ. 7 बज चुके थे जब दोबारा से उसकी माँ उन दोनों को बुला रही थी और वे दो अपने ख्यालों में अपने अपने कंप्यूटर्स में गुम हो गए थे. But both of them were not in mood to pay any heed to their mom's calls. With Ron playing the game with one of his friends and Maggie chatting excitedly with her best friend to know what kind of comments were doing the rounds on the latest picture uploaded by her about half an hour ago. दोनों रॉन एंड मैगी अपनी माँ की जो आवाज़ आ रही थी, जो माँ उन दोनों को बुला रही थी, उसके जवाब देने के मूड में वे लोग नहीं थे, क्योंकि रॉन अपने गेम में इंगेज था. वह गेम अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेल रहा था और मैगी चैटिंग कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही एक्साइटेड होकर, यह जानने के लिए कि वे जो आधे घंटे पहले उसने जो फ़ोटो डाला था उसका क्या रिप्लाई कमेंट्स आ रहे हैं. उसमें वो बिज़ी थी. देयर मॉम केप्ट कॉलिंग टाइम एंड अगेन आस्किंग मैगी टू ले डाउन द टेबल फॉर डिनर एंड रॉन टू हेल्प हर वाटर द लॉन्स. Finally, when even after half an hour of persistent calling, Mrs. Hamilton got no result from either of them, she was forced to approach their father, Mr. Ted Hamilton, who was rather strict with the children. Hearing their father's thundering voice, both Ron and Maggie came running out of their rooms to take their mom's instructions. उन दोनों की माँ लगातार और बार बार उन दोनों को बुला रही थी. मैगी से कह रही थी कि नीचे आए डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए, और रॉन को कह रही थी कि पानी लॉन में रखने के लिए मदद करे. आखिरकार जब आधा घंटा हो गया लगातार माँ के बुलाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आए नीचे, तो मजबूरन वह उन दोनों के पिता मिस्टर टेड हैमिल्टन के पास गई, जो बच्चों से थोड़े स्ट्रिक्ट थे. जब उन्होंने तेज़ आवाज़ लगाई तो रॉन और मैगी दोनों दौड़ते हुए अपने रूम से नीचे आए, और जैसा माँ ने कहा था कि मैगी को डिनर करने के लिए बुलाया जा रहा था और रॉन को पानी के लिए लॉन में लाने के लिए माँ की मदद के लिए बुलाया जा रहा था. दोनों अपने अपने काम में लग गए. After about half an hour, when both of them had finished their assigned tasks, the family of 4
sat down to have dinner. जब सभी का अपना काम हो गया, डिनर लगाने के लिए मैगी को बुलाया गया और उन्होंने पानी रख लिया, तो आधे घंटे के बाद सभी लोग चारों, रॉन, मैगी और उन दोनों के मम्मी पापा बैठे डिनर करने के लिए. As they were having dinner, Mr. Hamilton asked them about their day, asking how it had been, what was up at school and what they did after getting back home. जब वे लोग डिनर कर रहे थे, मिस्टर हैमिल्टन ने पूछा उनके दिन के बारे में कि कैसा उन दोनों का दिन रहा और स्कूल में क्या हुआ और स्कूल से आने के बाद घर पर क्या हुआ, आपने क्या किया. Before either of them could reply, Mrs. Hamilton cut in. Both of them had been glued to their computer screens ever since they came from school. Their uniforms, bags, shoes and books are still lying littered in the corridor. जब वे दोनों कुछ रिप्लाई करते, उसके पहले ही मिसेस हैमिल्टन ने बात काट दी. दोनों के बोलने से पहले ही उसकी माँ ने कही कि ये दोनों जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गोंद की तरह चिपके हुए थे. कब से? जब से वे लोग स्कूल से लौटे. उनका यूनिफॉर्म, बैग, शूज़, बुक सभी कॉरिडोर में इधर उधर बिखरा पड़ा है. Hearing this, Maggie, in order to save her skin, started complaining that Mom is always complaining. Ron also pitched in, saying, "Yes, Dad, she's right. We always help Mom with all the household chores, but she is forever after out our lives." ये माँ की जो कंप्लेन थी, सुनने के बाद मैगी ने अपने आप को बचाने के लिए वो कंप्लेन करना शुरू कर दी. कही कि डैड, मॉम जो है हमेशा कंप्लेन करती है. रॉन जो है वो भी कहा कि हाँ डैड, बहन ठीक कह रही है, सिस्टर सही कह रही है, हम लोग हमेशा माँ की मदद करते हैं घर के कामों में, लेकिन वह हमेशा हमारी कंप्लेन करती हैं. मिस्टर हैमिल्टन वॉज शॉक्ड टू हियर द चिल्ड्रंस रिएक्शन. ही ट्राइड टू रीजन आउट थिंग्स विद देम, सेइंग, डू यू रियलाइज हाउ हार्ड योर मदर वर्क्स? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज लॉन्ड्री, पैक्स एवरीवन्स लंच, makes everyone's breakfast, and then runs to catch the shuttle to her office. Then, even after a long and tiring day at work, she rushes back home to get the evening tea ready, and then after dinner, she falls down on bed without a frown, without any complaint. दोनों की बातें सुनकर मिस्टर हैमिल्टन चौंक जाते हैं. वे जो बातें कहते हैं उसका रीज़न बताने की कोशिश करते हैं. कहते हैं कि क्या तुम्हें यह एहसास है कि तुम्हारी माँ कितनी ज़्यादा मेहनत का काम करती है. वह सुबह सवेरे जगती हैं, कपड़े धोती हैं, सभी का लंच पैक करती हैं, सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और फिर गाड़ी पकड़कर ऑफिस जाती हैं. उसके बाद दिन भर के काम से थकने के बाद जब वो घर लौटती हैं तो तुरंत शाम में आती हैं तो चाय बनाती हैं, फिर डिनर बनाती हैं और बिना किसी शिकायत के हुए रात को चुपचाप सोने चली जाती हैं. बट बोथ रॉन एंड मैगी, अनमूव्ड बाय देयर फादर्स आर्गुमेंट्स, went on. But Dad, at this point of time, our life should be all about enjoyment and fun.
Will this time ever come back? All our friends go out for late night parties, movies, but we are not allowed. We are still treated as children. लेकिन रॉन और मैगी दोनों अपने फादर के से जो आर्गुमेंट हो रहा था, बातें हो रही थी, उस पर कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन आगे कहते हैं कि डैड, इस समय हमारा जो जीवन है वह इंजॉयमेंट और फन से होना चाहिए था। क्या यह समय हमारे जो हैं अभी के दोबारा लौट कर आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे जितने भी दोस्त हैं वे लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लेकिन हमें ये सभी अलाउ नहीं है। हमें अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। एट दिस मिसेस हैमिल्टन intervened to say, "See, babies, we love you. You know, at your age, it's only your peers who seem to be your best friends and your parents, your greatest enemies. But whatever restrictions we put on you are for your own good. We also thought the same when we were of your age. Probably you would understand that when you grow up, this is what is called generation gap." इस समय मिसेस हैमिल्टन उनके बात के बीच में बोलती हैं, देखो बच्चों, हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम जानते हैं तुम्हारे उम्र में, यह तुम्हारे ही उम्र के जो लोग हैं वो समझ सकते हैं। जो तुम्हें लगते हैं कि तुम्हारे उम्र के जो साथी हैं तुम्हारे, वही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जो भी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं तुम पर, यह सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए है। हम भी सोचते हैं वही चीज़ जब हम तुम्हारे उम्र में थे, जैसा तुम सोचते हो हम लोग भी ऐसा सोचते थे। शायद तुम समझो इस बात को, जब तुम बड़े हो तब समझोगे। इसी को जनरेशन गैप कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की बात को समझने में वक्त लगा देते हैं। Ron gave a queer look as he found the term a bit heavy and asked, "What is generation gap?" To this both Mrs. and Mr. Hamilton replied, "You will understand this only once you grow up and have children of your own." तो ये जनरेशन गैप की बात जो है रॉन को थोड़ी अजीब लगी। उससे अजीब तरह से देखा और पूछा, व्हाट इज जनरेशन गैप? जनरेशन गैप क्या है? तो मिस्टर एंड मिसेस हैमिल्टन, यानी कि उन दोनों के जो माता पिता थे, उन्होंने एक साथ कहा कि इस जनरेशन गैप को समझने के लिए वह तभी संभव है जब तुम बड़े होगे और जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम इस बात को समझोगे कि व्हाट इज़ जनरेशन गैप, जनरेशन गैप क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed chapter 1 now, and in next video we will do our exercises of this chapter. So after this is your task to read chapter 1 very carefully and learn all the words meanings, all word meanings of this chapter, and write 1 page writing daily.
with a good handwriting. Okay, thank you.